यहाँ पे जी ये बेडरूम है, मैं पहले मैंने दिखाया था मगर अब इसकी लुक थोड़ी चेंज हो गई है। तो मैं कहता तो बेड वगैरह आता है तो नजर तो आता हाँ ही नहीं। ठीक है, ऐसे वो जो है ना पता ये काम लगा होता है, आज काम नहीं है, छुट्टी है, तो 2-3 दिन की छुट्टियाँ थी इसलिए। कॉर्नर का फायदा ये है, कॉर्नर का फायदा ये कि सीधी हवा आ गई। उस घर में हमारे पहले बड़ी हवा आती थी, अगर आगे पीछे घर बन गया ना ज़्यादा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे यूट्यूब फैमिली ठीक है। ये जी हमारा काम चल रहा है। आज कल रेत ख़त्म हुई थी तो फिर रेत आई है, रेत ऊपर शाम को मैं चढ़ा रही हूँ। और ये हमारा मार्बल लग रहा है। ये मार्बल के दौरान एक फूल लगते हैं ना बीच में, ये उसकी फिटिंग हो रही है साथ साथ। तो ये है मतलब चाल साड़ी बनती जा रही है यहाँ पे, इसलिए जगह ये छोड़ी हुई है कि इसमें स्कॉटिंग लगी है ये वाली, फिर उसके बाद दोबारा लगता है ताकि डिज़ाइन बन जाए। तो तकरीबन जब मार्बल का काम थोड़ा सा स्पीड में स्टार्ट हो गया, तो अब इसके बाद जो है वो पत्थर डालना पीछे रखता। ये रूम का मार्बल कंप्लीट हो गया। ये देखें ये रूम का सारा कंप्लीट है। असल मार्बल का काम ख़त्म होगा तो उसके बाद ही तकरीबन जो है ना सारा काम आगे वाला स्टार्ट होगा फिनिशिंग का। इसके बाद आ जाएंगे खिड़कियों वाले, मोडियम फिटिंग वाले। नीचे इनका फर्श रहता है, फर्श भी लगेगा क्योंकि और ये मार्बल आ गया कि यहाँ पे लगेगा, इस पे लगेगा, तो यहाँ पे जो है वो खिड़की जो है वो लगेगी। और खिड़की ऐसी लगवाएंगे जहाँ से हवा तो आए पर बाहर निकलने का ऑप्शन ना हो। बच्चे वगैरह होते हैं, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए ऊपर वाला पोर्शन, तो ये देला उनके साथ ग्रिल भी लगाएंगे, सेफ्टी ग्रिल जिसको कहते हैं। और इंशाल्लाह काम की प्रोग्रेस ठीक जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक है। आज मैं आई हूँ जी अपने घर में। मैंने कहा जाके ज़रा देखूँ कि क्या कंडीशन है। टाइम से तो कहा था कि रोज़ की वीडियो बना के ले आया करें, थोड़ा सा इनको शायद मुश्किल लगता है या काम लगा होता है। आज काम नहीं है, छुट्टी है, तो 2-3 दिन छुट्टियाँ थी इसलिए। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखाऊँ कि ये मार्बल लगा है जनाब नीचे। अभी ये रगड़ाइयाँ होंगी तो फिर इसकी लुक निकलेगी सही तरह से। ये है जी ड्राइंग रूम, और ये ड्राइंग रूम है, और आगे चल के दिखाते हैं आपको ना। ये डाइनिंग है, और डाइनिंग में भी सेम है। ये जो मार्बल है ना, ज़ाहिर बात है ये सेम ही होता है सारे घरों में, तो ये सेम है। और यहाँ पे खिड़कियाँ लगनी है अभी कुछ दिनों में, तो खिड़कियों में ये मार्बल में खिड़कियों का लगा है यहाँ नीचे, क्योंकि यहाँ पर खिड़की होगी और अंदर इसके ना ग्रिल होगी, क्योंकि कॉर्नर वाला प्लाट है। तो जो होती है ना उसकी नाम भूल गया, खिड़कियाँ सेफ्टी ग्रिल नहीं सेफ्टी ग्रिल तो है, एल्युमिनियम की खिड़कियाँ वो खुल जाती है ना, उसमें शीशा होता है या जाली होती है, जाली भी खुल जाती है तो अंदर से साफ़ करने के लिए। तो फिर उसके लिए ना सेफ्टी के लिए ग्रिल हम अंदर लगवा रहे हैं कि ना कोई बच्चा बाहर ना गिर जाए, पता नहीं होता। बच्चे खोल लेते हैं बाहर, देखे ना बाहर सारा कॉर्नर वाला प्लाट है, इसलिए ये मेरे ख्याल में 2 खिड़कियों में लगा है। चलते हैं जी अंदर, यहाँ पे चलते हैं, किचन दिखाते हैं। किचन सेम टू सेम है कि अभी काम शुरू होगा तो फिर हम सोच रहे हैं कि दीवार इतनी है तो हम दीवार को ना यहाँ पे आते हैं, इस खिड़की के बराबर ही करना चाह रहे हैं। मेरी तो मर्जी थी ये बंद होना चाहिए, बाहर चलें
खिड़की के बराबर दीवार इतनी और बनाएंगे, फिर इसके अंदर मैंने जो भी करवाना है मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी आके जब मुझसे मेरी हिम्मत हुई। और यहाँ देखें अभी किचन सारा जो खाली है, जब तक मार्बल ख़त्म नहीं होता काम मार्बल का रगड़ाई का, उस वक्त तक ना तो लकड़ी वाले स्टार्ट हो सकते हैं, सबसे बात हो चुकी है, ना कोई और काम हो सकता है। मार्बल के बाद ग्रिलें लगनी है, फिर रंग वगैरह सारा करवा के रगड़ाएंगे, करवा के पहले रगड़ाएंगे फिर रंग, क्योंकि रंग वाले सारे फिर खराब रगड़ाई वाले फिर ख़राब कर देते हैं सारा कलर। तो इस रूम में चलते हैं। यहाँ पे जी ये बेडरूम है, मैं पहले मैंने दिखाया था मगर अब इसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे ये मार्बल लग गया है, और पीछे वेंटिलेशन नहीं उसमें भी नहीं लगा, स्टोर में वहाँ भी लगना है। और यहाँ पे भी ये कुछ इस तरह से ना मार्बल लग गया है, इस तरह से ना खिड़कियों में मार्बल लगा हो, जहाँ पे ज़रूरत होती है लगना चाहिए, टाइल लगनी चाहिए, क्योंकि ना सफाई में बड़ी आसानी होती है। उस घर में हम रह रहे हैं ना, तो हमने काफ़ी कुछ काम दोबारा अपने बच्चे से दोबारा करवाया। यहाँ पे जो रहेंगे उनको यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें रखने के लिए आसानी होगी। हाँ, रखने के लिए आसानी होगी। अगर बाहर की तरफ ज़्यादा निकालेंगे तो फिर अगर इस तरफ नहीं, बाहर ही करेंगे, स्टार्ट में रखेंगे। हाँ, स्टार्ट में रखना पड़ेगा। हाँ, इतनी जगह जो है ना खुली होती है, गर्मी अच्छी खासी है, धूप निकलती है। तो यहाँ पर मैं जब आई थी पहले ना, आपको दिखाया था वॉशरूम, तब टाइल्स लग रही थी, तो यहाँ पे वॉशरूम में भी ना फर्श नहीं लगा। तो ये इस तरह से कुछ कह रहा है कि इसलिए फर्श एंड में लगाएंगे, क्योंकि जो लोग लेबर काम करती है ना फिर वो गंद करते हैं सारा। नहीं, वो तो अभी सामान नहीं ना लगाना हमने जी, सामान हमने नहीं लगाना, तो फर्श अभी रहता है। ये इस तरह से ये वॉशरूम, और ये भी अभी इसका भी फर्श नहीं लगा। हाँ, यहाँ पे भी लगना, ये नीचे वालों को कुछ सामान रखा हुआ है तो उनसे उठवाए ये सारा सामान। तो चलें साथ वाले कमरे में हम चलते हैं। घर बनाना इतना इजी नहीं है जी, हम चाह रहे थे कि इस महीने में ख़त्म हो जाए घर कंप्लीट, मगर कंप्लीट होने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम फिनिशिंग में लगता है। तो चलिए कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाएं, सारे काम वालों को साथ साथ लगाते जाएं, पर मार्बल वाला जब तक काम खत्म नहीं होना तब तक नहीं कोई काम होगा। यहाँ पे बैठ आ गए ठीक करने वाले। और यहाँ पे चलते हैं जी इस रूम में, इसमें भी सेम उसी तरह का लगा हुआ है, मैं थोड़े से डिज़ाइन बनाया हुआ है। यहाँ पे ब्लैक पट्टी है, तो ये मार्बल है। वो कह रहे थे कि इधर भी वो लगाए, पर मैं कहता बेड वगैरह आता है तो नजर तो आता हाँ ही ठीक है, वो जो है ना एक्स्ट्रा खर्चा ही है वो। हाँ, खर्चे एक्स्ट्रा। मार्बल खुद लगवाया है, टाइल इसलिए नहीं लगवाई थी, उस घर में हमारी टाइल लगी हुई है। तो टाइल में ना जब गैसेस भरती है क्या होता है, मैं टूट रही है, ऊपर से रगड़ी जाती है, ख़राब हो जाती है, मार्बल नहीं ख़राब होता। तो मैंने कहा कि मार्बल लगवाते हैं। और यहाँ पे ये वॉशरूम उस वक्त मैंने दिखाया था, कुछ लगा हुआ बन रहा था कभी, तो साइड की दीवारें सारी जगह कंप्लीट हो गई हैं। आप आकर करके दिखाएं, है तो अंधेरा अगर नजर आ जाए तो। फर्श इसका भी अभी नहीं लगा, तो ये हमें, लेकिन इसमें भी लगवा देना मार्बल, इसमें भी लगेगा सब। हाँ, यहाँ पे मार्बल लगवा देना, फिर चलो साफ हो जाती है ना। रंग खराब हो जाता है, बच्चे हाथ साथ हमारे कोई चीज़ रखते हैं, चाय वगैरह वो गिर जाती है, तो उससे ना काफ़ी कुछ खराब हो जाता है। अभी जो है कॉर्नर का फायदा ये है, कॉर्नर का फायदा ये है कि सीधी हवा आ गई है। उस घर में हमारे पहले बड़ी हवा आती थी, और जब आगे पीछे घर बन गया ना ज़्यादा, अब हवा नहीं आती। हवा भी अपना रुख गली की तरफ चेंज करके चली गई है। यहाँ पे देखिए सीधी बड़ी अच्छी हवा आ रही है, पंखे से ज़्यादा अच्छी हवा आ रही है। वह कुछ इस तरह से सारा कचरा मचरा फैला पड़ा है, रेत पड़ी हुई है। कल अब इंशाल्लाह वो काम शुरू करेंगे, तो पहले किचन का, फिर ऊपर ममटी और सीढ़ियाँ करनी है, उसके बाद नीचे टाइल्स करना है। लास्ट उनका ये काम है, ये छोटा छोटा जो है ये दीवार के अंदर मैंने कहा टाइल लगवानी है, टाइल का सारा काम करवा लेना है। दराज भी अगर बनने हैं, यहाँ खड़ी भी बनानी है उसके दराजों के लिए ना। हाँ, वो जो टाइल बचेंगी ना सारी अंदर, हाँ, वो टाइल सारी बेशक रंग बिरंगी भी हो जाए ना, तो लगा देनी है सारी आपने। किचन में तो लाजमी दराज के अंदर जो है ना होनी चाहिए टाइल्स ना, क्योंकि अगर टाइल्स नहीं होती तो बड़े अजीब से सहम आ जाती है, ख़राब हो जाते हैं। मैंने वहाँ सारे लगवाए हैं अपने ना किचन में, पहले नहीं लगी थी, फिर हमने लगवाई है, पीछे भी और नीचे भी लगवाई है सारी। नीचे लगवा के हम शिफ्ट हुए थे, मगर पीछे भी ज़रूरत थी, सहम आती थी, इतना ज़्यादा कचरा अंदर हो जाता था दराजों के। अब दराज साफ सुथरे होते हैं। तो ये था कि हमारे घर का काम
जो यहाँ तक पहुँचा है तो मैंने कहा चले आज आपके साथ मैं ये भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ दिल करता है खड़े रहे, देखा पीछे कितना अच्छा लगता है और हवा बड़ी अच्छी आ रही है। तो इधर वो बेच के इधर बिजली ये के काम अभी काफ़ी सारा काम है। क्या क्या कह रहा? वैसे ठीक है रिहाइश के लिए ये ना, हाँ रिहाइश के लिए अच्छा है, कॉर्नर वाला है ना गली इसलिए। में सुकून वाली है, रश कोई नहीं है। हाँ यहाँ इसलिए रश नहीं है ना, फ्रंट भी खाली है, वहाँ पे घर कोई नहीं बनने, सिर्फ एक फार्म हाउस है और कुछ नहीं है, तो इसलिए ये सारा अच्छा बना है। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन है, खिड़की उस तरफ है इसकी ना, उस दूसरे घर में खिड़की इस तरफ थी ना, असल उसमें वो नहीं था ना, इधर कॉर्नर की एक वजह से। वाला 2 बड़ी खिड़कियाँ इसमें लगी हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कलर जब लगेगा सारा तो कंप्लीट होगा, कलर वाइट वॉश हो जाएगा, ऊपर भी कोई वाइट वॉश होना है तो फिर इसकी असल लुक निकल के आएगी सामने। सामने भी ये हाउसिंग सोसाइटी है जी, देखिए बादल, आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, धूप निकलने की वजह से ना दोबारा से हो गया है गर्मी ना। वो सामने घर वो बना हुआ उनका, हाँ वो जिस पे सोलर लगा हुआ। अच्छा करीब है इसका, इस तरफ जब ये कोई और बना रहा है, ये ना बना रहे हैं। इनका वो आगे मस्जिद के साथ वो मस्जिद नहीं। अच्छा अच्छा, ये एक नई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है जी, ये लोगों की मलकीती है, इसलिए हाउसिंग सोसाइटी तो नहीं कह सकते क्योंकि उसका कोई नाम कोई नहीं है, तो अपनी मलकियत है लोगों की। बहरहाल जी आज का जो काम था मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये क्या पड़ा हुआ है, कचरा मचरा या सीमेंट है? कचरा है, कुछ यूज़ होगा बाकी फेंकेंगे। अच्छा अच्छा, कुछ नीचे वो डालते हैं तो इसलिए उसको करते हैं। अब तो मेरे घर में इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह रहेगी अच्छा रेत ज़्यादा आ गई ना, है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी चाल डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि रेत पहले किचन में लगेगी तो यूज़ होगी, ममटी में लगेगी, फिर ये टेरेस लगेगा। हाँ यहाँ से जारी बात है, सामान सारा उठाएंगे तो फिर ही होगा ना। घर बनाना इतना इजी नहीं है, टाइम लगता है, लेबर नहीं आती, अपनी मर्जी से आते हैं, ठेका ले लेते हैं तो काम नहीं करते टाइम पे, छुट्टियाँ कर लेते हैं और लोगों को काम पकड़ लेते हैं। उन्हें पता रहता है कि यहाँ पे तो हमने काम पकड़ा हुआ है तो हम नहीं करना है, चाहे 2 महीने लगा दें, और लोगों को काम पकड़ लेते हैं, उस तरफ चले जाते हैं, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। बस यही मेहरबानी करें, रमज़ान लगा हुआ है तो शोर डाला है फेंकने था, उसने बंदे 2 लगाए हैं क्योंकि ख़त्म करना है काम हमने। हमारी पूरी कोशिश थी इसी महीने कंप्लीट करें, पर कंप्लीट होने वाला नज़र नहीं आता। तकरीबन करीब चले जाएंगे, करीब पहुँच जाएंगे अगर ये निकल गया तो फिर तो हाँ ये रगड़ाई है ना, अच्छा रगड़ाई के बाद सारे काम शुरू होंगे। हाँ लकड़ी वाले का भी और इनकी स्कॉटिंग लगेगी, रगड़ाई करवा लेना, पॉलिश नहीं करवानी, पॉलिश सारा काम कर ले एंड में करवाना है, पॉलिश एंड में होगा। इसलिए कि ना नीचे फिर गंद डलना है, फिर वैसे ही हो जाना है, फिर इन्होंने एहतियात तो करनी कोई नहीं होती, दूसरों का काम होता है इसलिए वो नहीं करते। नहीं पॉलिश हो भी गई तो फिर अंदर वाला इनका तो किसी का कोई काम नहीं है ना। नहीं रंग लकड़ी वाले हैं रंग वो, वगैरह करना है, लकड़ी का लकड़ी का खैर है, रंग वगैरह सारा कितना रंग वाला जो करेगा ना वो बुरादा शरादा सारा डालते हैं ना। रंग डाल लेते हैं, सारा वो डाल देते हैं, फिर साफ नहीं होता इसलिए ना, क्योंकि उधर भाई ने बनाया था घर तो हमारी फौटकी हो गई थी, तो रगड़ाई वाले ने इतनी बेईमानी की है कि मेरी भाभी की डेथ हो गई थी यूके में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए अचानक, तो वो फटाफट फारक करके यूँ करके उसने पॉलिशिंग भी नहीं की और निकल गया। तो इनके सर पे ना खड़े हो तो होता ही नहीं है काम। फैन कितने चक्कर लगाता है दिन में इस तरफ, यहाँ पे चारपाई भी रखी हुई है, इसमें कुर्सी भी रखी, पंखा भी रखा हुआ है यहाँ बैठ के इनको देखने के लिए। मालिक सर पे बैठा हो तो फ्री होती है ना, काम होता है, वरना तो नहीं होता। तो ये था जी आज घर का विजिट। मैंने कहा आपको दोबारा से कराऊं, कितना काम हुआ है, तो ये काम हुआ है। पता नहीं कितने दिन पहले मैंने आई थी तब ये सारा मार्बल लगा था वाशरूम में, दीवारों पर टाइल्स लग रही थी। अभी ये कुछ ना कुछ काम हुआ है थोड़ा बहुत, मैंने कहा एक वीक में हुआ ये, है ना, लोग बंदे ज़्यादा लगाए ना इसलिए थोड़ी सी अब इसकी और लोग निकलेंगे तो इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी या फिर इनसे कहूँगी बना के ले आए। तो ये हमारा आज के घर का जो भी काम था मैंने आपको विजिट करवाया। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, जाकर खैर, अल्लाह हाफिज़।